चलो चैप्टर 3 में बच्चे सबसे पहला फॉर्मूला सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड कितनी मनी इन्वेस्ट की, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितने शेयर बॉट किए हैं, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब खुद सोचो, मान लो कोई बंदा 100 शेयर परचेज कर रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू है 30 रुपीज या 32 रुपीज, तो कितना इन्वेस्ट करेगा वो? 3200 रुपीज ही इन्वेस्ट करेगा। यस सर। एक शेयर 32 का है, 100 शेयर खरीदने हैं उसने, तो कितने इन्वेस्ट करेगा? 3200। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ शेयर बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सेकंड, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, इसी से मार्केट वैल्यू नीचे ले जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, उसी फॉर्मूला से बच्चे किसके इक्वल? सम इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर बॉट, और सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यस सर। ना मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ शेयर बॉट। उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ शेयर बॉट। अब बच्चे आल्सो नंबर ऑफ शेयर बॉट किसके इक्वल है? टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड है उस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ शेयर बॉट आल्सो टोटल इनकम, दैट इज वही है, डिविडेंड है अपॉन डिविडेंड, दैट इज द सेम थिंग। डिविडेंड और प्रॉफिट इज द सेम थिंग। अब टोटल डिविडेंड अर्न्ड, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, टोटल डिविडेंड अर्न्ड, कितना डिविडेंड अर्न किया, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर हैं, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, कितना कंपनी डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, कितने परसेंट, इनटू एनवी। एनवी का मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसके ऊपर हमने जैसे एक फॉर्मूला निकाला था सर, टोटल डिविडेंड अपॉन वन शेयर, सर ये किसका होगा? नंबर ऑफ शेयर बोर्ड बच्चे। अच्छा, तो सर इसके बाद ही आपने फिर एक फॉर्मूला निकाला टोटल डिविडेंड अर्न्ड। सर टोटल डिविडेंड तो उस फॉर्मूले में लिखा ही हुआ था, तो सर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑफ वन शेयर नहीं निकाल सकते? हाँ, ओके सर। बट डिविडेंड ऑन वन शेयर रुपीज में है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट रेट परसेंट दे दिया, 6% डिविडेंड दिया, तो कैसे निकालोगे? अच्छा सर, पहले इसका 6% निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई नंबर कर ऑफ देंगे। शेयर्स, यहाँ पे देख, मैं अभी यहाँ से ही फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर 6%, यस परसेंट सर। को हटाएगी तो क्या आएगा? 6 इंटू 6 100 अपॉन 100। अपॉन 100 इंटू डिविडेंड ऑन टोटल डिविडेंड। ओके सर। या डिविडेंड किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, जो उसकी कंपनी ने वैल्यू रखी थी। आई समझ? यस सर। अभी बच्चे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल्स। जब एग्जांपल सम करेंगे ना, उस टाइम से ही हमें फॉर्मूला समझ आएंगे। कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 350 रुपी 20 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करने हैं? 350 एट ₹20 पर शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹7। ₹20 शेयर का मतलब नॉमिनल वैल्यू, और वी कैन से फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उसकी कितनी है? ₹20 है, कंपनी ने उसका मार्क कर दिया कि ये 20 रुपी में सेल करना है। एट ए प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? ₹7। तो
उसकी फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू क्या गया, मार्केट वैल्यू m.v ऑफ ए शेयर मनसुमीत कितनी होगी? मनसुमीत, हंसिका, यस सर। मनसुमीत, यस बच्चे मनसुमीत, मार्केट वैल्यू कितनी होगी बच्चे उसकी? फिर 20 उसकी फेस वैल्यू है, 7 रुपी प्रीमियम पे है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों की एडिशन यस सर 27। 27, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब बच्चे टोटल मनी रिक्वायर्ड टू परचेज 350 शेयर्स, कितनी मनी चाहिए बच्चे हमें? एक शेयर 27 रुपी का है, तो प्रेरणा 350 शेयर्स कितने के होंगे? प्रेरणा बोलो बेटा, ऐसे चुप करके नहीं काम सरेगा। हर्ष, यस सर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू 27 है, तो 350 की कितनी होगी? 350 into 27। यस, सिंपल एनफ, कुछ भी नहीं है। एक पेन 10 रुपीज का है, 5 पेन कितने के होंगे? 10 इंटू 5। 7 पेन कितने के होंगे? 7 इंटू 10, और सॉरी 7 इंटू 5। 9 पेन 9 इंटू 5। 15 पेन 15 इंटू 5। अब एक शेयर की हमने वैल्यू निकाल ली 27, कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू 27 है, तो मनी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? इंटू 27। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9450। वो मैंने यहां बुक में से देख के लिख दिया। सेकंड पार्ट, calculate the money required to buy 275 number of shares, 275 rupees 60 share at a discount of 10। अभिषेक माइक ऑफ, अभिषेक माइक ऑफ कर रहे हो बच्चे कि नहीं कर रहे? Number of shares 275, rupees 60 share, nominal value of a share rupees 60 at a discount कितना? ₹10। अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी शेयर की? खुशबू, सर 60, सर पहले 10% निकाल लेंगे उसका, 60 सीधा into 10 over 9 बच्चे, 60 minus 10% of 60, ओके सर। सीधा निकालेंगे, 10% अलग of अलग नहीं 60, करेंगे। 60 minus minus 10, 6, 10 upon 100 into 60। परसेंटेज सिंबल हटाना है बच्चे, नीचे 100 into 60, 2 जीरोस कैंसिल हो गई। 60 minus 6 we get 54। मार्केट वैल्यू क्या आ गई? 54। एक शेयर की मार्केट वैल्यू 54 है, तो 275 की कितनी होगी? मतलब मनी रिक्वायर्ड 275 into 54। 275 into 54, simple enough, that is the total money required। आई समझ? यस सर। यस सर। नाउ थर्ड पार्ट बच्चे इसका, that is so easy। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, सर पार्ट सेकंड में जो सर बुक में दे रखा है सर, उससे आंसर हमारा अलग आ रहा है सर। यहाँ पे 50 डायरेक्ट माइनस कर दिया 60 में से 10%। ओहो सॉरी, हमने बच्चे गलत कर दिया। डिस्काउंट 10 रुपीज था, परसेंटेज ले लिया हमने। चलो मैं सम को चेंज कर देता हूँ, 10% दिया है, ठीक है? यस सर। हमने बिल्कुल ही गलत कर दिया। ₹10 था, हमने परसेंटेज लेके कर दिया, तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी? 60 minus 10। यस सर। खुशबू क्या हो गया तेरे को? गलत करवा दिया मेरा सम। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने भी नहीं देखा। मनी रिक्वायर्ड 275 into 50, मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर, ठीक है?
थर्ड, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने परचेज करने हैं? 50, रुपी 40। नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी? रुपी 40, कोटेड एट 38.5, मतलब मार्केट वैल्यू जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ तो उसकी मार्केट वैल्यू ये थी। तो कितनी मनी रिक्वायर्ड चाहिए? सिंपल है, मार्केट वैल्यू इनटू रेट और नंबर ऑफ शेयर, 50 इंटू 38.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर। ओके, Yes, sir. second example, Rakhi invested rupee 12,500। सेकेंड एग्जांपल बच्चे, राखी ने इन्वेस्ट करनी है कितने रुपीस? टोटल मनी इन्वेस्टेड rupee 12,500 in a share of a company paying 6% dividend। अब परसेंटेज है, डिविडेंड कितना है? 6% पर एनम। इफ शी बॉट रुपी 50 शेयर्स, मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू दैट इज द सेम थिंग। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50, फॉर रुपी 62.50 ईच। फेस मार्केट वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? हंसिका, आगे sir. हंसिका, Yes, sir. मनसुमीत, Yes, sir. हर्ष, सर हमें अच्छे से नहीं आया। अच्छे से नहीं आया। नॉमिनल वैल्यू का मीनिंग है कंपनी ने ये पेन है लॉन्च करना है, ठीक है, इस पे एक रेट लिख दिया कि एक पेन हम 10 रुपए में दे रहे हैं, बट मार्केट में जब ये पहुंचा इसकी डिमांड इतनी थी, ये 15 में बिकने लग गया। समझे? यस सर। तो 10 रुपी कंपनी ने इसका रेट रखा था, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। और मार्केट में कितने का बिक रहा है ये? दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। समझे? अब मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? रुपी 62.50। फाइंड द हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड है जो, दैट इज द इनकम। आई समझ? अब Sir, टोटल dividend कैसे इनकम हुआ? डिविडेंड इनकम है बच्चे, स्टार्टिंग में बताया तो है। जो डिविडेंड है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ वो सब में डिवाइड करती है शेयर होल्डर्स में। अच्छा, ओके सर। टोटल डिविडेंड, उसको डिविडेंड बोलते हैं। इनकम का मतलब क्या है? उसकी इनकम ही है वो। जो डिविडेंड है, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, Yes, sir. शेयर तो उसके पास उतनी वैल्यू के पड़े ही है ना, वो एक्स्ट्रा मिल गया उसको डिविडेंड, दैट इज हिज इनकम। टोटल इनकम का बच्चे फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू। अलग अलग निकालना है, अलग अलग कर दो। रेट ऑफ डिविडेंड, अब नंबर ऑफ शेयर कितने? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे पहले वो बताओ। यस खुशबू? Sir, sir, 12,500 divided by 6250. 62.50, यस। क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ही परचेज करेगा, नॉमिनल वैल्यू पे तो हमें डिविडेंड मिलेगा। Yes, इनटू sir. रेट ऑफ डिविडेंड 6% है, 6% ऑफ 50 इनटू, सॉरी गलत कर दिया, सिक्स परसेंट ऑफ 6% ही रहेगा यहाँ पे तो यार, इनटू 50, नॉमिनल वैल्यू 50, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट? Yes, sir. थर्ड एग्जांपल, Ramesh buy rupee 100 shares at
₹20 premium in a company paying 50% dividend, 15% dividend. Find the market value of 600 shares, his annual income, his percentage income. Ramesh buys ₹100 shares, मतलब nominal value of share is ₹100 at ₹20 premium. ₹20 premium है, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 120 120 100 प्लस 20, जो 20 था प्रीमियम था, मतलब इतने बढ़ के बिक रहा है ₹120, दैट इज द मार्केट वैल्यू। अब आगे क्या लिखा है? कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, कितना? 15% मिल रहा है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। पहला पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। यस मनसुमीत? Sir, 600 into 120. वेरी गुड। मार्केट वैल्यू 12 6 72, साथ में 3 zeros, 72,000 में बच्चे उसने परचेज किए। सेकंड, एनुअल डिविडेंड। हंसिका, Yes, sir. Sir, formula Annual- बता फिर कैलकुलेशन ही। डिविडेंड कितना है? Sir, 15% into 600. 15% ऑफ 100 Sir, नॉमिनल वैल्यू का बच्चे, okay, sir. नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है डिविडेंड, इनटू नंबर ऑफ शेयर। ये एक शेयर पे हो गया बच्चे डिविडेंड, इनटू Yes. ऐसे लिख लो, समझ आ गई? Yes, sir. 15/100 into 100 into 600, 2 zeros कैंसल, 15 6 90, साथ में 2 zeros। एनुअल डिविडेंड कितना मिल गया? 9,000 रुपीज। अब तीसरा पार्ट क्या पूछा उन्होंने? हिज परसेंटेज इनकम, हिज परसेंटेज इनकम। अब नॉमिनल जो इन्वेस्ट किया है उस पे बताना है बच्चे। इन्वेस्ट तो उसने 70,000 किया है, और ये एनुअल डिविडेंड क्या है? उसका प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. परसेंटेज इनकम खुशबू, हाउ वी कैन फाइंड? सर मुझे पता था कंफ्यूज होगी, इसलिए मैंने तेरे से पूछा है। Sir, सर एक मिनट बच्चे, एक मिनट सोचने दो इसको। डिविडेंड क्या होता है? इनकम ना? यस सर डिविडेंड इज द इनकम। यस अब सर परसेंटेज इनकम, नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड निकलता है। यस अब सर परसेंटेज इनकम, इनकम जितना उसने इन्वेस्ट किया उस पे ही होगी वो। सर समझ ही नहीं आया। जो नॉमिनल वैल्यू है वो तो 600 शेयर की कितनी बनेगी? 60,000 बनेगी ना? फेस सर वैल्यू, 72,000 ना? एक मिनट, दैट इज अ मार्केट वैल्यू, ठीक है? नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस समझ लो। नॉमिनल वैल्यू तो कंपनी ने स्टार्टिंग में क्रिएट रख दिया कि हम इससे कम में शेयर नहीं देंगे, यस सर ठीक है? वो उन्होंने रख दिया 100 रुपी नॉमिनल वैल्यू। बट यस सर जब मैंने परचेज किया तो वो उस टाइम उसकी कॉस्ट थी 120। ओके सर तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 72,000 इन्वेस्ट कर दिया। यस सर अब इनकम जो हुई मुझे, डिविडेंड जो मिला वो 9,000 मिला। अच्छा ओके सर अब जो 9,000 प्रॉफिट हुआ है वो मेरे को 60,000 पे हुआ है कि 72,000 पे हुआ है? सर 72,000 क्यों? सर क्योंकि वो मार्केट वैल्यू है हमारी। मेरी जेब से कितना गया है? समझाई मेरी बात? सर एक तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ अब बहुत ज्यादा। पता है मुझे कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए तेरे से पूछा है। अब बच्चे सारे के सारे जने सुनो, हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है? मान लो मैंने कोई बिजनेस किया, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया,
उस बिजनेस में। एक दुकान खोल ली मैंने, उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मुझे 10,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपीज। उसमें से वो जो 10,000 है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, कितने परसेंट इनकम हुई। तो जितनी मनी मैंने इन्वेस्ट की है उस पे काउंट करेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसकी? Yes, sir. जितनी मनी इन्वेस्ट की है उस पे ही होगा ना खुशबू? सर मतलब ऑब्टेन अपॉन टोटल। हाँ जी। अभी यहाँ पे 72,000 मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट हुआ है ना। जो डिविडेंड Yes. निकलता है वो नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। बट यस सर। परसेंटेज इनकम निकालनी है तो वो कितनी मनी हमने इन्वेस्ट की थी उस पे निकलेगा। 9,000 परसेंटेज बनाना है बच्चे, इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड 70,000 ओके सर। 8, 4 के टेबल पे 25, यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चे, 4 के टेबल पे कट करके 25/2 आ गया, कितना आ गया? 12.5% आ गया। आगे समझ? यस सर। नेक्स्ट इज फोर्थ सम। Fourth example, find the dividend due at the end of a year on 250 shares. Number of shares. Good morning, Khushi. Good morning, sir. सुबह सुबह उठा दिया है ना सर ने। चलो, fourth, find the dividend due at the end of a year on 250 shares. Number of share 250, rupee 50 each. If the half yearly dividend is 4% of the value of the share. Value of the share. Number of share 250. Find the dividend due at the end of rupee 50 each. मतलब nominal value कितनी है उसकी? rupee 50 है। If the half yearly dividend is 4%. यहाँ पे देखो, डिविडेंड 8% है बच्चे। डिविडेंड कितना है? 8%। यस सर। जो डिविडेंड है वो किस चीज पे मिलता है? मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू? मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू पे बच्चे, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता। यस सर। अब जो नॉमिनल वैल्यू है वो 50 रुपी है। एक शेयर पे डिविडेंड फाइंड करो, कितना प्रॉफिट मिलेगा? परसेंट 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। 50 यस सर। फिर ऐड कर देंगे। ऐड किस में करेंगे? इनटू करेंगे 250 से। 250 शेयर्स हैं। अच्छा सर प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना उसका। हाँ, सर 8 into 50 करेंगे पहले अपॉन 100। अच्छा वो तो कर ही लेंगे, उसको बुक को मत देख, बुक के सोल्यूशन को मत देख, तू मेरी तरीके से चल। यस सर। मैंने यहाँ पे डिविडेंड ड्यू लिख दिया, एक शेयर पे नहीं लिखा, टोटल डिविडेंड ड्यू है। दैट इज द टोटल डिविडेंड ड्यू। 8% ऑफ 50 नॉमिनल वैल्यू इनटू 250। 250 शेयर्स आर देयर। यस सर। परसेंट हटाया नीचे 100 into 50 into 250. 2 zeros are cancelled. यस सर। 25 8s are 2000 into 5.
कितना आ जाएगा? 1000 200 into 5,000. That is the answer. फिर से देखो बच्चे, सिर्फ इतनी चीज जो मैंने अंडरलाइन की है, ये क्या चीज निकाली है खुशबू? 8% ऑफ 50। सर ये हमने उसके जो प्रॉफिट लग रहा था वो निकाला है किस पर? सर, नॉमिनल वैल्यू पर। मैंने सिर्फ इतना पूछा है, 8% ऑफ 50, व्हाट इट मींस? डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ये सर समझा, ये डिविडेंड ऑन 1 शेयर है और ये हमने इंटू 250 करके पूरा डिविडेंड ड्यू निकाला। खुशबू Sorry, पता sir. चला कि नहीं चला? सर ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, सब घूम रहा है। बच्चे डिविडेंड किस पे निकलता है ये बताओ पहले तो। नॉमिनल वैल्यू। मैं तेरे से इतना पूछ रहा हूँ, 8% ऑफ 50, इसका मीनिंग क्या है? 50 क्या है? एक शेयर की नॉमिनल रेट वैल्यू। ऑफ डिविडेंड ऑन 1 शेयर हाँ, निकाला है हमने। रेट ऑफ डिविडेंड नहीं निकाला, डिविडेंड रुपीस में निकाला है। हाँ सर, मतलब वही हो गया ना। एक शेयर पे इतना डिविडेंड मिलता है, 8% ऑफ 50, है ना? यस सर। तेरे पास 10 शेयर हैं, तो तेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा? इंटू 10 करेगी। यस सर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 250। इंटू 250 कर दिया। अच्छा सर, मेरी सर एक बात और पूछनी है। हाँ सर ये जी, लोग हर एक क्वेश्चन में सर टोटल डिविडेंड की निकलवा रहे हैं, बस सर ये लोग क्वेश्चन को लिखने का स्टाइल बदल रहे हैं हर बार। हाँ जी बच्चे, तो ओके कान सर। चाहे सीधा पकड़ लो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ लो, ठीक है? यस सर। यस सर। मैं हमेशा बोलता हूँ जब कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो वो टिपिकल लगती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर कितना टिपिकल था ना स्टार्टिंग में? टिपिकल था यस कि सर। नहीं? और सर अब इजी था। लगने लग गया? हाँ सर। फिर ओके सर। कुछ टर्म्स जैसे हाँ डिविडेंड है, नॉमिनल वैल्यू है, ये माइंड में बैठेंगी कि हाँ नॉमिनल वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, तो हमें सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। यस सर। फोर्थ सम, फाइंड द डिविडेंड ड्यू एट द एंड ऑफ ए ईयर ऑन 250 शेयर्स। सर ये तो Number कर of लिया। sorry. Example number 5. A man bought 500 shares. Number of shares 500. Each of face value or nominal value, that is the same thing. Rupee 10 of a certain business concern, and during the first year after purchase receive rupee 400 as dividend on his share. टोटल डिविडेंड उसको कितना मिला है? 400 उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने शेयर्स पे? 500 शेयर्स पे। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स। सबसे पहले तो बच्चे डिविडेंड ऑन 1 शेयर फाइंड करो। देखो हमने हमेशा बोलता हूं, मैं कभी भी सोल्यूशन को नहीं देखता, मैं अपने तरीके से करने की कोशिश करता हूं। सोल्यूशन एग्जांपल का कभी मत देखो। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पूछ लिया डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब परसेंटेज डिविडेंड कितना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डिविडेंड ऑन 1 शेयर फाइंड कर रहा हूँ। टोटल डिविडेंड कितने शेयर्स पे है? 400 है। जो खुशी, यस सर। जो 400 जिसका डिविडेंड है वो कितने शेयर्स पे है बच्चे? सर 500 पर। तो एक शेयर पे डिविडेंड कितना होगा? 500 डिवाइडेड बाय 400। 400 डिवाइडेड बाय 500 बच्चे। ओके सर। टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। समझ आई मेरी बात? हाँ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आई हो? नो सर। नहीं आई? नहीं सर, आई है। आई है। खुशबू पता चला? हाँ सर। मनसुमीत, स्नेहल? यस सर। अभी डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है? 4/5 रुपीज है। डिविडेंड ऑन, सॉरी क्या फाइंड करना था? रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना था ना।
अब डिविडेंड निकलता किस पे है? हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, परसेंटेज में चेंज करना है। मनसुमीत चेंज करो। Sir, my मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉमिनल वैल्यू 10। समझ आया बच्चे? यस सर। सिंपल। परसेंटेज डिविडेंड ऑन वन शेयर या रेट ऑफ डिविडेंड बोल देते हैं उसको। जितना एक शेयर पे डिविडेंड है वो इंटू 100 परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू। 0 से 0 टू कितना 8%, दैट इज आंसर। देखो अपनी मेथड से किया बट आंसर वी गेट द सेम। सिर्फ आंसर मैच करो कि आंसर मैच कर रहे हैं ना, तो सही है। यस सर। ओके उन्होंने सबकी नॉमिनल वैल्यू फाइंड करके कर दिया, 500 की 500। सिक्स्थ एग्जांपल, Mukul invests ₹9,000 in a company paying a dividend of 6% per annum. Money invested by Mukul ₹9,000. Paying a dividend, dividend rate of dividend given है, rate का मतलब percentage 6% per annum. When a share of face value मतलब nominal value, मैं n.v डाल रहा हूं, कितनी ₹100 stands at ₹150. stands at का मतलब देखो पता नहीं कैसे कैसे वर्ड डाल देते हैं इसमें। सर मार्केट वैल्यू। हाँ दैट इज अ मार्केट वैल्यू, जो 150 पे खड़ा है। खड़ा है मतलब स्टैंड का मतलब खड़े होता है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 150 है। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम इफ ही सेल्स, वो बात नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बच्चे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी। एनुअल इनकम मींस टोटल डिविडेंड ना। यस सर। एक डिविडेंड कितना है? 6% पर एनम। यस सर। एक शेयर पे खुशबू कितना निकलेगा ये? अच्छा सर पहले तो अच्छा ठीक है सर। मैं क्या 9,000 अपॉन 150 मैं से क्या तो पूछ रहा हूँ बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक शेयर पे उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? 6% ऑफ 100। खुशबू कंफ्यूज क्यों हो रही है बेटा? 9,000 का मैं बाद में यूज करूंगा, पहले मैं क्या कर रहा हूं? एनुअल इनकम का मतलब टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। समझे? यस सर। अब मैंने क्या पूछा था तेरे से, क्या क्वेश्चन पुट किया था? डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड किस पे निकलता है? नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 100। तो 6% ऑफ 100 ही निकलेगा, यस सर। यही आएगा। यस सर। इनटू नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे उसके पास, वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। समझ आई? यस सर। नो सर। चलो छोड़ो, रहने दो इसको। मार्केट वैल्यू 150 है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो कि उसने कितने शेयर परचेज किए। यस खुशबू, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड सर 9,000 अपॉन 150। 9,000 अपॉन, क्योंकि उसने 150 में लिया था वो शेयर, Yes, मार्केट sir. वैल्यू जो है 0 15 6 90, 60 शेयर परचेज किए उसने। अब टोटल डिविडेंड, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिलेगा उसको? 6% ऑफ 100 नॉमिनल Yes, वैल्यू sir. यस इनटू सर। नंबर ऑफ शेयर 60। 6 अपॉन 100 इंटू 60। 100 से 100 कैंसल, 6 6 36,
₹360 is the answer. सर ऊपर भी तो यही आ रहा था. हाँ वो तो सेम ही है, वो अब Yes, मैंने sir. अलग से करवाने शुरू कर दिया क्योंकि समझ नहीं आया था कि ये क्यों किया. ओके सर. चीज तो वही की है, 6% Yes, ऑफ sir. 100. तो उसकी टोटल इनकम कितनी है? ₹360 है. अब आगे उसने क्या लिख दिया, इफ he sells 50% of his shares at ₹200 each, what his gain in this transaction? अब टोटल शेयर्स कितने परचेज किए थे उसने? 60. कितने? 50% ऑफ 60 कितना हुआ? 30. मतलब ऐसे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड 30, मतलब 50% पूरा निकाल दो, 50% ऑफ 60. वैसे तो हमें सीधा ही पता है कि 30 आएगा, बट ऐसे कैलकुलेट कर दो, 2 जीरोस कैंसल. 30 शेयर्स उसने सेल कर दिए. कितने में? ₹200 ईच. टोटल मनी रिसीव्ड अब टोटल मनी रिसीव्ड ऑन सेलिंग ऑफ शेयर 200 into 30. 200 into 30. एक शेयर बच्चे 200 का सेल किया, 30 शेयर्स 6000 में. 100 yes sir, 6,000 rupees. अब money invested on 30 shares, but total money received on selling of 30 shares. 30 शेयर के सेलिंग प्राइस पे उसको 6000 मिला, बट मनी कितनी इन्वेस्ट की थी उसने 30 शेयर्स पे? 9,000. क्यों? 30 शेयर बोल रहा हूं मैं. कितने में परचेज किया था उसने? 150 में नहीं परचेज किया था, Yes, sir. तो 150 into 30 नहीं आएगा. Yes sir, yes sir. चलो सर मैं एक फिर और से बता दीजिए. बता दूंगा, अभी बताता हूं. पहले प्रॉफिट कितना, इनकम मतलब प्रॉफिट मींस इनकम. 6000 में सेल किया, 4500 में परचेज किया, 1500. अब इसको छोड़ दो, अब दूसरे मेथड से समझाता हूं. खुशबू, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर SP माइनस CP. हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना? यस सर. यस सर. अब यहां तक जो शेयर होल्ड किए हैं वो तो समझ आ गई ना, कि Yes, टोटल 60 शेयर परचेज किए थे, सेल कितने किए हैं उसमें से 50%, 30 शेयर सेल किए हैं. यस सर. सेलिंग प्राइस ऑफ 30 शेयर, ये तो समझ आ जाएगा. अब हाँ सर. सेलिंग एक की सेलिंग प्राइस कितनी है? 200. 30 की इंटू 30 हो जाएगा यस सर. ₹6000. कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 शेयर्स, कितने में एक शेयर कितने में परचेज किया था उसने? So 150. इंटू 30 ₹4500. Yes sir. तो प्रॉफिट और इनकम का फॉर्मूला, सर ये कैसे आया सर? CP ऑफ 30 शेयर. ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन रीड कर. क्वेश्चन रीड किया. मुकुल इन्वेस्ट 9000 इन ए कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड, वो तो सारा अलग सी बात है. एक शेयर कितने में लिया था उसने? स्टैंड्स एट 150, मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू 150 थी ना? हाँ हाँ हाँ. यस सर. तो 30 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी? 4500 में ही परचेज किया उसने. ओके सर. सॉरी सर. क्या सॉरी? चांटे खाने हैं तूने और कुछ नहीं. 6000 माइनस 4500 माइनस किया, कितना आ गया? 1500 आ गया. दैट इज द प्रॉफिट. ये Yes, प्रॉफिट आ sir. गया बच्चे हमारा. यस सर. सर एक बार ऊपर वाला मेथड देखना है मुझे. सेम ही है, सेम ही Yes, किया है. sir. वो लिखने का ढंग डिफरेंट लिखा था बस. ये तो दोनों चीजों सेम ही निकाली हैं. Yes sir. 6000 4500, 6000 4500. यहाँ भी वही किया है, यहाँ पे भी वही किया है. बस ये एक फॉर्मूला तुम्हें
पहले वाला बता दिया कि प्रॉफिट, ये सबको पता था, समझे? Yes, sir. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7। इस चैप्टर के बाद हमारे नियर अबाउट 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? चलो 7th, a man wants to buy 62 shares। नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज करना चाहता है वो? 62, अवेलेबल एट 132, पार वैल्यू बीइंग 100। फेस वैल्यू मतलब कितनी है उसकी, या नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 132। नॉमिनल वैल्यू क्या हुआ है खुशबू? सर अवेलेबल एट 132 है ना, तो सर हर हाँ, एक फिर की नॉमिनल वैल्यू क्या हुई? 132 डिवाइडेड बाय 62। 100। समझे? नहीं सर, Yes, sir. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पार वैल्यू बीइंग 100। पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, दैट इज द सेम थिंग। अबव पार, बिलो पार। स्टार्टिंग में मैंने किया था, पेज नंबर खोल 25। यस 25 पेज खोल लिया बुक का? यस सर। जो बॉक्स बना हुआ है उसमें थर्ड का नीचे एक स्मॉलर बॉक्स है अंदर, उसका उसमें देख, एट पार मींस। सर वो तो तभी इक्वल होगी ना जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। एक मिनट बच्चे, एट पार मींस मार्केट वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल। अबव पार तो प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू ग्रेटर होगी। बिलो पार तो मार्केट वैल्यू स्मॉलर होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर। अवेलेबल एट 132, पार वैल्यू मींस जो नॉमिनल वैल्यू है, यस सर, मार्केट वैल्यू 132 होगी। एंड फेस वैल्यू, सॉरी Face मार्केट value- वैल्यू, मार्केट वैल्यू रुपी 132। समझ आ गई? यस स्नेहा, सर। उम्मीद, खुशी, हर्ष, हंसिका। यस Sir. Yes, sir. हंसिका, तो दिव्यम के नाम से एंटर मत किया कर, तो अपने नाम Okay, से किया sir. कर, ठीक है? Okay, वो तो sir. मेरे कल से याद था तेरा नाम, इसलिए मैंने बोल दिया। कल 2 बार मुझे याद करना पड़ा तेरा नाम। Okay, sir. चलो, नंबर ऑफ शेयर 62, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 132। हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट? सोल्यूशन किसी ने नहीं देखना, मैं मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ कितनी मनी इन्वेस्ट की उसने। मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर 62, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 132। मनी कितनी इन्वेस्ट की हंसिका? Yes, sir. So 62 into MV. 132, ठीक है? Yes, sir. ये आंसर आ जाएगा 8184। मैंने यहां से बुक से देख के लिख दिया। आगे क्या लिखा है सेकंड पार्ट, ये पहले का आंसर है। ये समझ आ गया बच्चे? किसी को ना समझ आया हो? लग गया पता सबको? Yes, sir. यस सर Yes, sir. If the dividend is 7.5%, what will be his annual income? Annual income, yes खुशी, डिविडेंड उसका 7.5% है। So 7.5% of 100 into 62. वेरी गुड, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. विष्णु, व्हाट इज दिस 7.5% ऑफ 100? यहां तक क्या चीज है ये खुशबू? सर डिविडेंड ऑन 1 शेयर। वेरी गुड, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यस सर। ठीक है बच्चे, परसेंटेज हटाया, नीचे 100
और डेसिमल भी हटा लिया था, डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए 1000 कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये समझ आ गया 1000 क्यों लगाया? Yes, sir. Yes, sir. ऑफ का मतलब इंटू 100 इंटू 62, 2 zeros आर कैंसल्ड, 5 के टेबल पे 2, 15 5 75, 2 पे 31, 15 इंटू 31, 15 1 15, 1 कैरी 45 46, कितना है उसका? 465 इज द एनुअल इनकम। आगे क्या पूछा बच्चे उसने थर्ड पार्ट में? कितने बजे है? एक मिनट बच्चे, 8:30 पे नहीं, 2 मिनट रुक जा बस। हाँ जी बच्चे, एक कंपनी विद 4000 शेयर, टोटल शेयर्स कितने हैं? Sir. ओहो सॉरी, वन एक्चुअल में बेटे की क्लास है 8 o'clock, लैपटॉप मांगने आया था वो। Sir, मेरी भी है। चलो थर्ड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे? Yes, sir. Yes, और sir. 8th एग्जांपल कल हम एक्सरसाइज 3A शुरू कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. 3A लेकिन हार्डली मुझे लगता है 3 days में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सर सुबह क्लासेस होंगे ना 7 AM को? हाँ जी हर रोज होगी। ओके सर सर। फिर आप रेशो एंड प्रोपोर्शन का शाम वाली क्लासेस में करवाओगे? हाँ जी बच्चे। ओके सर। सर अब वो थर्ड चैप्टर का फोटो भेज दोगे? थर्ड चैप्टर का? हाँ बच्चे भेज दूंगा।